हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक पढ़ा था कि हमने ऑक्सीजन फैमिली को खत्म कर लिया था अच्छे से। हमने कौन से फैमिली को खत्म कर लिया था बच्चों? ऑक्सीजन फैमिली को खत्म कर लिया था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर कि ग्रुप 17 मतलब हम क्या बोलेंगे? सेवंथ ए ग्रुप। सेवंथ ए ग्रुप मतलब सेवंथ ए ग्रुप का नाम क्या है बच्चों? आपका हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली है बच्चों आपके नाम? इसका हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली इस ग्रुप का नाम है। अब हैलोजन फैमिली इस ग्रुप का नाम क्यों है वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। काफी इसका अच्छा रीजन है कि इसका नाम हैलोजन फैमिली क्यों पड़ा। बहुत ही अच्छा इसमें रीजन है बच्चों, इसका नाम हैलोजन फैमिली क्यों पड़ा। इसका नाम हैलोजन फैमिली इसलिए पड़ा, वो मैं आपको सबसे पहले यहां पर इसके एलिमेंट्स लिखाता हूं। सबसे पहले एलिमेंट्स देखते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। एस्टेटाइन्स आर व्हाट? ये आपका रेडियो एक्टिव है। ये आपका क्या है बच्चों? आपका रेडियो एक्टिव है। ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ऑल आर एलिमेंट्स आर नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आपके रेडियो एक्टिव नहीं है। अब ये क्या करते हैं एक्चुअली? दे विल फॉर्म सॉल्ट विद मेटल। ये आपके मेटल के साथ सॉल्ट बनाते, या आपके मेटल के साथ क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? हैलोजन फैमिली। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, मतलब मेटल के साथ आपका सॉल्ट बना रहा है तो इसका मतलब है हैलोजन फैमिली। देखो इसका एक्चुअली में हैलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं? हेलो का मतलब ये है कि वो हेलो का मतलब हो जाता है सॉल्ट, जन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर। सॉल्ट प्रोड्यूसर फैमिली है, ये आपका सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इस फैमिली का नाम हैलोजन फैमिली पड़ा। अब इसका नाम रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एस्टेटाइन है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इसकी केमिस्ट्री काफी मतलब टिपिकल है, और ये आपका नॉट स्टेबल होता है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए हमको इसको नहीं पढ़ना है। अब हम चलते हैं यहां पर कि अब देखो आपने जैसे सिंपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने 5th ग्रुप में देखा होगा नाइट्रोजन फैमिली, 6th ग्रुप में। अब देखो 7th ग्रुप, 6th ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ऊपर से नीचे जा रहे तो बिहेवियर में काफी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये 7th ग्रुप के बिहेवियर में उतने चेंजेस नहीं होते। 7th ग्रुप के बिहेवियर में भी उतने चेंजेस नहीं होते, और 1st और 2nd ग्रुप के भी एलिमेंट में उतने चेंजेस नहीं होते। इसके बारे में आपको आगे जाके सीखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर एक्चुअली डी और एफ सबशेल की वजह से ज्यादा इसमें वेरिएशन आता है। 5th और 6th ग्रुप आपका इंपॉर्टेंट क्यों है? 5th ग्रुप आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपका वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको नहीं देखेंगे, हम सिंपली यहाँ पर वेरिएशन आपको काफी कम मिलेगा, तो यहाँ पर बहुत ही इजी पढ़ने वाला है आपको ये। तो सबसे पहले एक एक करके हम सबका अकरेंस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अकरेंस ऑफ फ्लोरीन। कुछ चीजें आपने पढ़ चुके हो। अकरेंस ऑफ हैलोजन का अकरेंस। ठीक है, हैलोजन का अकरेंस सबसे पहले फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन मतलब F2 का अकरेंस। F2 का अकरेंस आपका कैसे होता है? ठीक है, F2 अब देखो इस ग्रुप में पॉइंट वाइज लिखो। F2 एंड क्लोरीन आर फाउंड इन अबंडेंट इन नेचर, मतलब ये भी आपका मैक्सिमम मिलेगा। अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन है बच्चों? फ्लोरीन और क्लोरीन। अबंडेंट इन नेचर इन कंबाइंड फॉर्म, ये अपने कंबाइंड फॉर्म में सबसे ज्यादा मिलता है। कंबाइंड फॉर्म में ये सबसे ज्यादा अबंडेंट आपका नेचर का होता है। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में ये सबसे ज्यादा अबंडेंट विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल।
जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ फ्लोरीन और Cl2 कंबाइन होके सबसे ज्यादा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अपने ग्रुप में। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ, देखो CaF2, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोरोस्पार। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोस्पार। ये अक्सर पूछ लेने वाला कंपाउंड है, ठीक है, इसका नाम अभी से ध्यान रखो, फ्लोरोस्पार बोलते हैं इसको। मैं आगे कैल्शियम में भी पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान रहेगा बच्चों, ये आपका इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोस्पार। एक होता है आपका Na3AlF6, मतलब इसका नाम होता है क्रायोलाइट। क्या नाम होता है बच्चों इसका, क्रायोलाइट, ठीक है, इसका नाम होता है बच्चों क्रायोलाइट। एक और कंपाउंड है जिसके बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है, 3Ca3। अब इसका नाम तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको याद नहीं होगा तब तो आप बेईमानी कर रहे हो अपने साथ। इसका नाम होता है फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट, इसका नाम क्या होता है बच्चों आपका, फ्लोरोएपेटाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्लोरीन और क्लोरीन मिलते हैं बच्चों, ठीक है। फ्लोरीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। ये आपके टीथ में ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें, अब देखो यहां पर क्लोरीन is mainly found in सी वाटर। क्लोरीन आपका कहाँ मेनली फाउंड होगा बच्चों, सी वाटर में, ठीक है। सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ NaCl, सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ NaCl, NaCl के फॉर्म में आपको सी वाटर में मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा। मतलब यहां पर बोल सकते हैं 2.5% बाय मास, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक आपका कहाँ मिलेगा, देखो एक आपको जानते हो KCl MgCl2 6H2O, इसका नाम क्या होता है बच्चों, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट ये मैंने कहाँ पढ़ाया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, याद करो अभी से, डबल सोल्ट, ठीक है। एक आपका KCl के फॉर्म में ही मिल जाता है, ये आपका MgCl2 के फॉर्म में ही मिल जाता है सी वाटर में, ठीक है। लेकिन ये अलग से मिल जाता है, ये आपका एक और टाइप का होता है कंपाउंड, ठीक है, इसको अलग से याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें NaCl है, NaCl और KCl MgCl2 6H2O आपका ड्राई सी वाटर में सबसे ज्यादा मिलता है। ड्राई सी वाटर में आपका सबसे ज्यादा मिलता है, ड्राई सी वाटर के फॉर्म में सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर अबेंडेंट होगा, ठीक है। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस अबेंडेंट। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस अबेंडेंट, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कम होते हैं बच्चों ये। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस अबेंडेंट इन दिस ग्रुप, ठीक है। ब्रोमीन आर फाउंड इन अ सी वाटर। ब्रोमीन ऑल्सो आपका, ब्रोमीन आर फाउंड इन सी वाटर, ब्रोमीन भी आपका कहाँ मिलेगा बच्चों, आपका सी वाटर में। ब्रोमीन भी आपका कहाँ मिलता है बच्चों, आपका सी वाटर में, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर टू वेरी लेस एक्सटेंट इन टू वेरी लेस एक्सटेंट, मतलब वेरी लेस एक्सटेंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में आपको मिलेगा, बहुत ही कम अमाउंट में आपको मिलेगा बच्चों। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो अच्छे से कि यहाँ पर आपका ये आपका बहुत ही कम अमाउंट में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। और यहां पर आप सोच सकते हो बच्चों, अगर मैं सिंपली बोलना चाहूं तो एक और पॉइंट में बोल सकता हूं यहां पर, ठीक है। आपको ब्रोमीन जो मिलेगा सी वाटर में वो कौन से फॉर्म में मिलेगा, NaBr या फिर MgBr2 के फॉर्म में। कौन सा लेस अमाउंट में किसके फॉर्म में मिलेगा, NaBr बोल सकता हूं या फिर मैं MgBr2 बोल सकता हूं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो तुरंत काफी इजी है, ठीक है। अगला मैं बोल देता हूं यहां पर आयोडीन ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर। आयोडीन को भी हम कहा आयोडीन इज ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर, आयोडीन को भी हम सी वाटर में मिल सकते हैं, ठीक है। सी वाटर में कौन कौन से फॉर्म में, सी बीट्स के फॉर्म में, या फिर हम किसे चिले सॉल्ट पीटर
चिले सॉल्टपीटर। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NaNO3, ठीक है। और इंडियन सॉल्टपीटर का फॉर्मूला KNO3, मैंने याद लिखवाया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, ठीक है। तो इस ये वाले फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। सी बीट्स के फॉर्म में आपको कौन से फॉर्म में मिलेंगे? 0.5% बाई वेट मिलता है, ठीक है, 0.5% बाई वेट मिलेगा। और ये आपका चिले सॉल्टपीटर में 0.2% बाई वेट मिलेगा। और ये कौन से फॉर्म में होंगे? सोडियम आयोडेट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होंगे? सोडियम आयोडेट फॉर्म में होंगे। ये बात क्लियर है बच्चों? ये तो था इन सबके अकरेंस से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अकरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूं कि फाइनली अबेंडेंस ऑर्डर अगर मैं बोलना चाहूं तो जनरली आपका Cl सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन, देन आफ्टर आयोडीन। सबसे कम आपको कौन मिलेगा? आयोडीन। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों का जो मेन सोर्स होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों का जो मेन सोर्स होगा वो क्या होगा? सी वाटर। ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक एक करके इन सबके एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को ट्रिक चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक के लिए 5-6 लेक्चर बना दूंगा, ताकि आपको सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन 1 या 2 मिनट में याद आपको वो हो जाएंगे। नहीं तो आप लोग धीरे धीरे करो, आप लोगों को याद इस तरीके से भी वो हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से याद करते हो तो वो ज्यादा अच्छा तरीका है। ट्रिक आपका तरीका अच्छा है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा उसमें मतलब वेरिएशंस है। अगर आप बोलोगे तो ट्रिक के ऊपर मैं 6-7 लेक्चर बना दूंगा, तो आप लोगों को ट्रिक के थ्रू भी आपको पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो रिएक्शन आपको याद होने लग जाएंगे, कुछ को छोड़ के, ठीक है। तो ट्रिक वाले पे अभी आप उतना ध्यान मत दो, आप केवल और केवल ध्यान दो कि थियोरी में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ट्रिक अगर किसी को चाहिए तो वो आप पर्सनली मुझे बोल देना, मैं ट्रिक से रिलेटेड 6-7 लेक्चर बना दूंगा, तो उसको आप देख लोगे तो आपको मैक्सिमम रिएक्शन याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पहले समझ लो। सबसे पहले आपका देखो एटॉमिक प्रॉपर्टी। अब देखो जैसे मैं हमेशा की तरह बात करता हूं एटॉमिक प्रॉपर्टीज, तो एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या आएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है। एस्टेटाइन का भी लिख ही लेते हैं हम, कोई बात नहीं। देखो ये आपका सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ पीरियड, ये आपका फिफ्थ पीरियड और ये आपका सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला होता है आउटरमोस्ट शेल का, उसका आउटरमोस्ट शेल का क्या होता है बच्चों? NH2NP5। तो अब देख सकते हैं बच्चों इसका क्या होगा? इसका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। मैं सबका लिख देता हूं। यहां पर क्या आएगा? 2s2 2p5, यहां पर क्या आएगा? 3s2 3p5, यहां क्या आएगा? 3d10 4s2 4p5, यहां क्या आएगा बच्चों? यहां पर आ जाएगा 4d10 5s2 5p5, यहां पर क्या आएगा? 4f14 5d10 6s2 6p5। एक्चुअली में ये इतना वेरिएशन क्यों नहीं देखा था बच्चों? क्योंकि यहां पर शील्डिंग इफेक्ट और उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। आपकी जो फिफ्थ ए ग्रुप है, सिक्स्थ ए ग्रुप है, उसमें इतना वेरिएशन क्यों है? क्योंकि वहां पर शील्डिंग इफेक्ट सारे इफेक्ट आपके होंगे, तभी वहां पर इनट पेयर इफेक्ट भी लगता है। यहां पर नहीं आएगा, यहां पर उतना शो नहीं करेगा। तो इन सब की प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट सेम होती है। यहां पर आपका ये वाला आपका रेडियो एक्टिव होता है, प्रॉपर्टी सेम होती है, बस बिहेवियर ऊपर डाउन टू ग्रुप अप डाउन आपके होते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों? आपका रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है?
सेकंड पॉइंट एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का मीनिंग क्या हो गया? एटॉमिक रेडियाई या फिर आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई बोलो या फिर आप आयोनिक रेडियाई बोलो। अगर मैं ध्यान से समझना, एज जनरल आप लोग जानते हो कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन जाऊंगा, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी बच्चों? एटॉमिक रेडियाई क्या होगी बच्चों? इसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों होगी? ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, मतलब एक्स्ट्रा शेल के एडिशन की वजह से यहां पर एटॉमिक रेडियाई आपकी बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट में, ये एक ऐसा ग्रुप है, ध्यान से समझना, लेफ्ट टू राइट में आपका जो हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली हैज लीस्ट एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड। अपने पीरियड में लिस्ट एटॉमिक रेडियाई रखते हैं बच्चों आपके हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों रखते हैं? क्योंकि यहां पर इसका जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज सो हाई, सो दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अपने पीरियड में हेलोजन फैमिली का जो एलिमेंट है, अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में सबसे छोटा कौन? हेलोजन फैमिली का एलिमेंट फ्लोरीन। थर्ड पीरियड में सबसे छोटा कौन? क्लोरीन, हेलोजन फैमिली का एलिमेंट। तो अपने पीरियड में सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा एक्ट करता है, क्योंकि वहां पर जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है बच्चों? काफी ज्यादा एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आप यहां पर भी आप लोग समझ सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी की, मैं तो टॉप टू बॉटम बात करूंगा, वो बाकी आप तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमारा है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाऊंगा, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इसका साइज आपका बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखेगा एक्सेप्ट हेलोजन, मतलब इन पीरियड हेलोजन ग्रुप एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अपने पीरियड में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रखेगा आफ्टर नोबल गैस एलिमेंट के बाद ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रखेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, इन पीरियड वाले ग्रुप को, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो बच्चों, काफी इजी है। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं बच्चों? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नाम में इसकी नेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बोलूंगा तो डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका 4 होगा तो इसका 3 होता है, इसका क्या होता है 2.8 होता है, इसका कितना होगा 2.6 होगा, अप्रोक्स ऐसा ही होगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं बात करता हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा काफी अच्छे से, मैंने ऑक्सीजन फैमिली में भी पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप लोगों को ये चीजें याद होने लग गई होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों? अगर मैं जनरली अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज होती है। सो ऑर्डर विल बी व्हाट?
और विल बी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन, देन आपका ब्रोमीन, देन आपका आयोडीन। बट जो ये आपका जो ऑर्डर है वो आपका गलत है। दिस ऑर्डर इज व्हाट? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन से, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद आयोडीन। ऐसा कहां हो रहा है बच्चों? देखो हमेशा आपका 5th ग्रुप, 6th ग्रुप और 7th ग्रुप में थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट से हमेशा ज्यादा हो जाएगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। क्यों? अब समझना, यहां पर एफ का साइज क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब आपका होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का आपका क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर एडिशन, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है? आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन एंड एडेड इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन के एडेड इलेक्ट्रॉन में आपका क्या होगा? काफी ज्यादा हाईली रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। हाईली रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने की वजह से ये इसको अपने अंदर ऐड नहीं होने देगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। और जैसे ही एनर्जी ज्यादा लगेगी तो क्या होगा बच्चों? सो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। यहां पर जो एबनॉर्मल बिहेवियर आया है वो किस वजह से आया है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा ही होगा। ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। और इस चीज को हम काफी अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है और हम इसको थोड़ा सा प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम जाएगा तो हम देख लेते हैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब आप लोगों ने अगर ध्यान से देखोगे आप कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ बातें पता पड़ेगी। और दुनिया के सारे रिएक्शनों का हल इसी के अंदर है। दुनिया के सारे रिएक्शनों का सॉल्यूशन इसके अंदर है। बस आपको पढ़ना आना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, देखो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? जो आपका F2 है, F2 को आप देख रहे होंगे कि F माइनस एक्वस आ रहा होगा। क्या होगा? F माइनस एक्वस। अब ये F माइनस एक्वस में किस तरीके से कन्वर्ट आपका हुआ होगा? सारे हेलोजन में देख सकते हो आपको X2 आपका X माइनस एक्वस में ही कन्वर्ट होता होगा। सारे हेलोजन की बात बोल रहा हूं मैं, सारे हेलोजन की। ये कैसे कन्वर्ट हुआ होगा? तो देखो X2 यहां पर हाफ X2 होता तो यहां पर हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती। बात क्लियर है? तो ये सबसे पहले आपका किसमें? X में टूटता। फिर इसमें से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी, जो कि आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी? यहां पर नेगेटिव वैल्यू होगी, तो यहां पर X माइनस, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। देन आफ्टर इसको जब मैंने H2O में डिसॉल्व किया तो यहां पर डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी लगेगी। तो यहां पर X माइनस एक्वस, मुझको क्या चाहिए था? X2 से X माइनस एक्वस। तो देखो X2 से X माइनस एक्वस, तो X2 से X माइनस एक्वस में जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी? यहां से यहां डायरेक्टली मूव करने के लिए मुझे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, डेल्टा H इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ी। ये काफी अच्छा है। अब मुझे एक चीज बताओ, जिसका डेल्टा H, मैं आपसे एक कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका डेल्टा H जितना ज्यादा होगा, ध्यान से समझना, जिसका डेल्टा H जितना ज्यादा होगा, जिसको डेल्टा H की रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा होगी, वो उतना टफली जाएगा, वो उतना मुश्किल से जाएगा। बात क्लियर है? जिसके डेल्टा H की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना इजीली मतलब क्या होगा?
सिंपल मैं लिख के बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जिसके डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, रिएक्शन में यही लिखता हूं आपको समझ में आएगा। डेल्टा एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कम आपका रिएक्शन की फिजिबिलिटी होगी, मतलब रिएक्शन मतलब उतना इजीली नहीं होगा, उतना इजीली कन्वर्टेबल मतलब उतना इजीली आपका नहीं होगा। ईज ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, ईज ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब डेल्टा एच कम होगा तो ईज ऑफ रिएक्शन इजीली बढ़ जाएगी। अब देखो मतलब समझना, डेल्टा एच बढ़ेगा, डेल्टा एच बढ़ेगा तो x माइनस में कन्वर्ट होना मुश्किल होगा। जब x माइनस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी आपकी कम होगी, क्योंकि देखो x2 से x माइनस जा रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी अपने आप कम हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी कम हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसकी अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर मैंने EA को बढ़ा दिया, EA को बढ़ा दिया तो डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर 1/EA लिख सकते हैं। अगर EA बढ़ेगा तो डेल्टा एच अपने आप कम होगा, ठीक है। अगर EA बढ़ेगा तो डेल्टा एच कम होगा, ईज ऑफ रिएक्शन भी आपकी बढ़ेगी। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। इस टर्म को थोड़ा सा अच्छे से समझना बच्चों, यहां पर माइनस माइनस साइन है। अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक को बढ़ाता हूं तो डेल्टा एच अपने आप कम होगा, डेल्टा एच कम होगा तो मतलब इजीली यहां से यहां कन्वर्टेबल होगी रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था ना, थर्मोडायनेमिक्स में इस तरीके से लिखते थे ना हम, हेस लॉ का तरीका बच्चों, ठीक है। तो अब ऑक्सीडाइजिंग पावर को समझेंगे। देखो x2 है, x माइनस है, खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये अपने आप में क्या रखता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। जितना इजीली ये इसमें कन्वर्ट होगा उतना इजीली अपने आप को रिड्यूस कर पाएगा और उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू जितनी कम होगी ईज ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ईज ऑफ रिएक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। और ईज ऑफ रिएक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ाने में कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे, अगर मैंने EA को बढ़ाया तो डेल्टा एच कम होगा, और डेल्टा एच कम होगा तो ईज ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब EA की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा एच ऑफ R कम होगा तो इसका मतलब फिर से आपका ईज ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर देखते हैं। हम यहां पर क्या देखते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अभी इतना तो ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लेकिन यहां पर थोड़ा सा पॉइंट में चेंज है। वैसे तो जनरली जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो F2 का ज्यादा होता है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा, सर EA की वैल्यू तो Cl2 की ज्यादा है, ठीक है। आप लोगों के मन में EA ऑफ Cl2 इज मोर ग्रेटर देन EA ऑफ F2, तो मतलब F2 बाद में आना चाहिए, Cl2 क्यों पहले आ गया। अब उल्टा समझो कि जितना छोटा होगा उतना अच्छा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि हाइड्रेशन जो एनर्जी होती है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, मतलब R बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। तो अगर मैं इन दोनों का पूरा समेशन, इन दोनों का अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं तो कंक्लूड करके क्या आएगा कि नेट जो डेल्टा एच आएगा, डेल्टा एच आर जो आएगा वो आपका फ्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू डेल्टा एच आर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो इस वजह से आपका सबसे ज्यादा होगा। और एक और पॉइंट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी फ्लोरीन की कम होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी फ्लोरीन की कम होती है, लेकिन फ्लोरीन की ये चीज सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, जो कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को कम कर देती है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही एक रीजन है जिस वजह से आपके फ्लोरीन की ज्यादा होती है। आपके मन में आया होगा सर EA तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, तो आपने Cl2 आगे क्यों नहीं लिखा, फ्लोरीन बाद में क्यों नहीं लिखा। इसका रीजन ये है बच्चों, ठीक है। इसका रीजन आप अच्छे से समझो, ठीक है। तो ये तो काफी इजी था, आप लोग एक दो बार में ही समझ गए होंगे, काफी इजी तरीके से मैंने आपको बताया इसमें इसको, ठीक है।
इसमें इसको मैंने काफ़ी इजी तरीके से आप लोगों को बताया है, तो आप अगर एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से 100% श्योरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और पॉइंट इसमें बताना चाहता हूँ बच्चों, देख लेते हैं एक और पॉइंट, काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर मैंने बात किया यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर आप लोगों से बात किया कि इसके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में, तो एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ इसी में। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में जब बता ही रहा हूँ तो आपको ये पॉइंट भी मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना, यहीं पर बता देता हूँ, आगे जाके आपको काम आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि X2, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों, देखो ये मैंने लिखा आपका X2, ठीक है, ये मैंने लिखा आपका X माइनस, ठीक है, ये मैंने लिखा आपका X2, ये आपका कन्वर्ट होगा X2 में और ये आपका होगा X माइनस में। ठीक है, अब आपको ये चीज समझना है ध्यान से। अब आपको केवल और केवल इसमें एक ही पॉइंट को ध्यान से समझना है कि इसमें X माइनस और X2 क्या होगा, X माइनस और X2 क्या होगा, वो आपको खुद से एक बार कोशिश